हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम लोगों ने कल सुना था हनुमान जी किस प्रकार से भगवान राम की सभी सेवाएं करते हैं, और अंत में प्रहलाद महाराज ने बताया था कि अगर हनुमान जी राम जी की इतनी सेवा करते हैं तो राम जी के बिना फिर प्राणों को धारण कैसे किए हुए। जिसका प्रभु के प्रति इतना प्रेम हो, जितनी ममता हो, वो भगवान के बिना फिर प्राणों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताया, श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे थे कि भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वे विरह इतना सहन कर रहे हैं। और भी कुछ बताया, आत्मानं नित्य तत्कीर्ति समणेन उपधारेन तन मूर्ति पार्श्व तिष्ठन राजते अद्यापि पूर्ववत। और उनके प्राणों को धारण करने का एक और कारण है, आत्मानं नित्य तत्कीर्ति श्रवणेन उपधारयन, अपने आप को नित्य भगवान की कीर्ति को श्रवण करने में लगाते हैं। मतलब सब समय राम कथा में निमग्न रहते हैं। इसलिए राम कथा क्या है, उनके लिए रसायन है। और वो जब रसायन मतलब राम कथा रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, इसलिए उनके प्राण भी बचे हुए। अगर राम कथा रूपी अमृत का पान नहीं करेंगे तो प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, तन मूर्ति पार्श्व तिष्ठन, उनकी मूर्ति अर्थात भगवान के श्री विग्रह के पास में सब समय विराजमान रहते हैं। मतलब वो अभी भी भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? विग्रह स्वरूप में। जब श्री भगवान इस जगत से चले गए तो जीवों का उद्धार करने के लिए अपने दो स्वरूपों को प्रकाशित, वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। एक वाच्यम एक वाचकम। वाच्यम मतलब श्री विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह। भगवान ने अपने आप को इस स्वरूप में प्रकाशित किया। दूसरा वाचकम, वाचकम अर्थात श्री नाम। इसलिए हम दो स्वरूपों में भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्यों उन्होंने प्रकाशित किया? क्योंकि इन दोनों स्वरूपों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सेवा कर सकते हैं। जो भगवान लीला जब करते हैं तब तो सबके लिए प्रकाशित होते हैं, दर्शन देते हैं, किंतु उसके बाद अभी उनके और दर्शन नहीं हो सकते किसी को। कोई बहुत सौभाग्यवान जीव होगा जो प्रेम अवस्था में होगा, उसको ही भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। बाकी बद्ध जीव फिर उनका उद्धार कैसे होगा भगवान की सेवा किए बिना? इसलिए हम भगवान की सेवा कर पाएं अपनी इन इंद्रियों के द्वारा है। इसलिए भगवान ने ये दो स्वरूप प्रकाशित किए। तो वाच्यम मतलब श्री विग्रह, उनको हम कपड़े पहना सकते हैं, ड्रेस श्रृंगार करते हैं, उनको हम भोग लगाते हैं, उनका हम अर्चन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, ये वाच्यम। इस प्रकार से श्री विग्रह सेवा, उनको जगाना, सुलाना, खिलाना पिलाना, ये सब वाच्यम। और दूसरा, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं हरि नाम के द्वारा। हरि नाम लेकर सके, अपने मुख से हम हरि नाम कर सकते हैं। यद्यपि भगवान के नाम चिन्मय है, अपनी जीवा के द्वारा हम नहीं ले सकते उसको, वो स्वयं आविर्भूत होंगे। लेकिन जब तक वो आविर्भूत नहीं होते तब तक हम हरि नाम कर रहे हैं। भाई वो चाहे वो नाम अपराध हो, चाहे नाम आभास हो, लेकिन मुख से ले तो सकते हैं ना जीवा से। अगर भगवान ये दोनों भी प्रकाशित नहीं करते तो हम क्या करते? फिर पता ही नहीं चलता हमको कि भगवान के साथ में हमारा क्या संबंध है। इसलिए हम भगवान के धाम को जाने की चेष्टा ही क्या कर पाते? कुछ नहीं, बैठे रहते ऐसे ही, खाते पीते मौज, पशु जीवन ऐसे ही चलता रहता।
इसलिए भगवान ने कृपा करके जीवों पर अपने दो स्वरूपों को प्रकाशित किया है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, सब समय भगवान के कीर्तन में निमग्न रहते हैं। किम पुरुष वर्ष के आचार्य आष्टी सेन के द्वारा हनुमान जी बताया था 9 वर्ष होते हैं, 9 वर्ष में एक किम पुरुष वर्ष है, उसमें हनुमान जी रहते हैं। बताया था ना, जम्बू द्वीप है, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, उसमें एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें भारत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, केतुमाल वर्ष, ऐसे करके बहुत सारे वर्ष हैं। एक एक वर्ष में ऐसे भगवान के अलग अलग अवतार भी हैं। किम पुरुष वर्ष में स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। किसके साथ में विराजमान रहते हैं? वहां पर श्री राम दरबार का विग्रह है, रामचंद्र जी का विग्रह है, लक्ष्मण जी, जानकी जी, उन सबके विग्रह वहां पर विराजमान हैं। और हनुमान जी साक्षात की भांति ही उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको विग्रह नाम और नामी में भेद नहीं है उनके लिए। हमारे लिए नाम नामी में भेद है, क्योंकि हमको अनुभूति नहीं है। कभी ठाकुर जी को कभी हम देख नहीं पाते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, बस मंत्र पढ़ दिया बस। उसके बाद क्या हो रहा है कुछ पता है? कुछ पता नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको सब पता होता है। जैसे माधवेंद्रपुरी, उन्होंने श्रीनाथ जी को जब भोग लगाया, साक्षात भगवान प्रकट हुए, वो खा रहे हैं, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया, किंतु माधवेंद्रपुरी को दिखाई दिया। ठाकुर जी ने सब खा लिया। तो इसलिए हनुमान जी साक्षात की भांति ही सेवा करते हैं। मतलब जैसे पहले सेवा करते थे राम जी की, लक्ष्मण जी की, जानकी जी की, उसी प्रकार से अभी भी सेवा करते हैं विग्रह की। और उनको ये उपलब्धि भी है कि ये जो विग्रह हैं यही प्रभु हैं, तो उसकी भांति ही सेवा करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कभी, क्योंकि हमको वो उपलब्धि नहीं है ना। इसलिए ठाकुर जी को कब गर्मी लग रही है, कभी कभी मौसम देखते हैं, पानी बहुत बरस गया, 2-3 दिन मौसम ठंडा हो गया, तब भी एसी चला दिया। अब ठाकुर जी को उस समय ठंड लग रही है, हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? गर्मी चल रही है ना, अभी गर्मी चल रही है। हमको उनकी कुछ अनुभूति का पता ही नहीं है, उनको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। खाने में नमक मिर्च ज्यादा कम हो गया, कोई चिंता नहीं, जल गया, कोई बात नहीं। क्यों? हमको पता ही नहीं चलता है वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इसलिए जो बद्ध जीव है वो विग्रह सेवा भी नहीं कर सकता। बस हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा अपने सुकृतियों बनाने के लिए ही कर रहे हैं। वास्तव में विग्रह सेवा संबंध के साथ होती है। संबंध तो हुआ ही नहीं, सेवा कैसे होगी? कोई भी सेवा संबंध के साथ ही होती है। बिना संबंध के सेवा को सेवा नहीं कहा जाता। इसलिए हम लोग भाव अवस्था से पहले भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सुकृतियां अर्जित हो रही, भक्ति उन्मुखी सुख। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वहां किम पुरुष वर्ष में आष्टी सेन नामक एक गंधर्व हैं, वो सब जितने गंधर्व हैं उनके लीडर हैं, और वो भगवान राम की सुंदर सुंदर कथाओं का कीर्तन करते हैं, रामायण की कथा का। और हनुमान जी प्रेम में निमग्न होकर के उन कथाओं को श्रवण करते हैं, इसलिए उनको भगवान राम का विरह फिर होता ही नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीजितम कलमशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदाजन। गोपियां कह रही हैं, जब कृष्ण वन को चले जाते हैं तो गोपियां कैसे प्राण धारण करती हैं? हनुमान जी से भी बहुत ऊपर उनका प्रेम है, तो वो प्राण कैसे धारण करती? कहते तब कथामृतम तप्त जीवन। कृष्ण की कथाएं ही जीवन स्वरूप हैं, क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण की कथाओं में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हनुमान जी सब समय राम जी की कथा में श्रवण करने में निमग्न रहते हैं। इस कारण से प्राणों को धारण कर पाते हैं। श्रवण द्वारा अपने प्रभु का संग सुख, मतलब क्या? जैसे ही आष्टी सेन है वो रामायण का कथा बोल रहे हैं, और रामायण की कथा में जब भी राम जी की बात आएगी तो हनुमान जी को तो साक्षात जैसा प्रतीत होगा ना,
क्योंकि उन्होंने तो राम जी के साथ में रहे थे। तो वो जो जो बातें बोल रहे हैं तो हनुमान जी को क्या लगेगा, हाँ बस प्रभु मेरे साथ ही हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसी में डूब जाते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया था गोपियों का भी, जब कृष्ण वन को चले जाते हैं, प्रहसितम प्रिय प्रेम विचरणम विहरणम च ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन क्षोभयंती। तो जो जो बातें करते हैं कृष्ण, जब उनसे मिलन होता है उस समय आप कैसी बातें करते हैं, सुंदर सुंदर आपकी बोली, आपकी सुंदर सुंदर मधुर हास, आपकी सुंदर सुंदर चितवन, वो सब गोपियों को स्मरण होती है। वो स्मरण होने के कारण फिर उनको ऐसा लगता है कृष्ण हमारे समीप ही हैं। इसी प्रकार से जब हनुमान जी भी कथा सुनते राम जी की, तो उनको उसी प्रकार से प्रतीत होता है, कथा में निमग्न हो जाते हैं और वही भावना करते हैं कि बस जैसे सामने चल रहा है। अपने प्रभु का संग सुख अनुभव करते हुए ही प्राणों को धारण कर पाते हैं। इस जगत में भी होता है, ये सब देखते नहीं हम लोग। जैसे माता पिता हैं, कोई उनका बच्चा है, वो कभी दूर पढ़ने के लिए चला गया, तो उसकी वस्तुओं को देख देख करके याद करते हैं कि नहीं? तो उनको लगता है जैसे कि ऐसे करता था, वैसे करता था, ये करता था, वो करता था। अथवा श्री राम कथा वाचक आष्टी सेन आदि के मुख से प्रभु के कीर्ति कलाप का श्रवण करके उन्हीं के समीप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, मतलब उनको साक्षात राम जी को अनुभव करते। अन्यथा देह में प्राण रहने पर वह निश्चय ही देह से निकल जाता। अगर ऐसा नहीं होता, राम जी के संग का अनुभव नहीं कर पाते हनुमान जी, तो और प्राणों को फिर धारण नहीं कर पाते। अथवा दूसरा और कैसे प्राणों को धारण करते हैं, कभी तो कथा सुन करके करते हैं, अब 24 घंटे तो कथा नहीं सुनेंगे, बाकी टाइम क्या करते हैं? कह रहे हैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र के श्री विग्रह की अनेक प्रकार से सेवा करने के लिए उनके समीप में सदैव वास करते हैं। अभी मैंने क्या बताया? साक्षात की भांति, मतलब क्या, जो विग्रह है उसकी सब प्रकार से सेवा करते। ठाकुर जी के लिए फूल लेकर के आना, जो भीम के लिए, भीम के साथ में जब हनुमान जी का मिलन हुआ था तो क्या क्यों हुआ था? वो हनुमान जी वो सरोवर से तो पुष्प लेते थे और उसी से वो भीम पुष्प लेने के लिए गए थे। रास्ते में हनुमान जी ने वो पूंछ बिछा दी। तो सरोवर क्या है? वो सरोवर से केवल हनुमान जी राम जी की सेवा के लिए पुष्प चयन, और कोई उस पुष्पों को स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने उन पुष्पों को छू भी लिया तो हनुमान जी दंड प्रदान करेंगे, क्योंकि वो केवल मात्र राम जी की सेवा के लिए ही है। ये भावना होनी चाहिए। देखो भक्त लोग कैसी सेवा करते हैं। इसी प्रकार से हमको यहाँ मठ में हमने देखा है, कितना लोग अमरूद लगे रहते, ब्रह्मचारी तोड़ तोड़ के खाते, ठाकुर जी को दिया नहीं। कहाँ से चित्तवृत्ति शुद्ध होगी बताओ? ठाकुर जी की संपत्ति को खा रहे हो तुम, ठाकुर जी को खिलाना चाहिए। और भी बहुत सारा दीजिएगा, जो मंदिर के अंदर में जितना सारा बगीचे में चीजें लगती हैं, वो सब प्रत्येक वस्तु ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। हमारा तो मंदिर है, चलो यहाँ तो प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की है, जगत में प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की है। लेकिन जगत के लोगों तो भजन नहीं कर रहे, वो तो भोगों में डूबे हुए, वो नहीं लगाते भोग, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो सड़ने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी चित्तवृत्ति को देखो, तुम्हारा हृदय सड़ रहा है, उसको देखो पहले, उसमें से कितनी दुर्गंध आ रही है। वहां भगवान बैठ नहीं सकते, इसलिए वो आ नहीं रहे हृदय में। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतवी शुरू से भी तत्क्षणात्, वो तो आना चाहते हैं तत्क्षणात्, लेकिन हृदय में इतनी दुर्गंध है, वो तो भगवान कैसे बैठेंगे इतनी दुर्गंध में? और कैसे दुर्गंध है? यही भोग वासना, ये सब दुर्गंध है, इसलिए सड़ता है। सड़ने दो, या तो ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो सड़ जाने दो, ठीक है। हम खुद कुछ भोग नहीं करेंगे, उससे हमारी चित्तवृत्ति खराब, भोग वृत्ति होगी। बात खाने पीने की नहीं होती है, बात चित्तवृत्ति की होती है। तुम अगर ठाकुर की वस्तु उनको अर्पण किए बिना खाओगे तो तुम्हारे अंदर वो वृत्ति बन गई,
फिर क्या भजन हुआ? हम यहाँ पर अभ्यास किस चीज का कर रहे हैं? भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की ओर ले जाना है अपने आप को, और फिर यहाँ आकर भी उल्टा वही कर रहे हैं। सेवा वृत्ति को छोड़ करके फिर भोग कर रहे हैं ठाकुर जी की वस्तु। इसलिए कोई भी वस्तु जो मंदिर में है ठाकुर जी को भोग लगाओ, अगर नहीं लगती है तो सड़ जाने दो, अच्छा है, पड़ा रहने दो, खुद मत भोग करो। वैष्णवों को दो, जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनको दो ला करके, उनको तो कोई देता नहीं, हमने देखा, बेवकूफ बनाते हैं, खुद को ही बनाते हैं, हमको क्या बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा, कहते हैं सड़ जाती है तो सड़ जाती है, तो बड़े बड़े सीनियर वैष्णव हैं, वो क्या हैं? उनको तो हमने कभी देखा नहीं कि तुमने दिया ला करके। तो सड़ जाती है तो मतलब तुम्हारे भोग के लिए हो गई। इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा अगर भगवान के धाम जाना चाहते हो, नहीं तो अनंत काल तक यहीं सड़ते रहो। तो इसलिए रामचंद्र के विग्रह की अनेक प्रकार से सेवा करने के लिए उनके समीप में सदैव वास करते। तो विग्रह की सेवा करते मतलब वन में जो पुष्प इत्यादि हैं वहां से तोड़ करके लाते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। ठाकुर जी के लिए फल तोड़ करके लाते हैं, ऐसे काट करके बढ़िया सजा करके ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। रामचंद्र जी को जैसे भी बताया, गर्मी पड़ती है तो अपनी पूंछ के द्वारा फिर हवा करते हैं। पहले पंखे नहीं होते थे, अब तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बनाया भगवान ने पता है? कि करंट क्यों बनाया भगवान ने? भगवान को पता था ये बद्ध जीव अब मेरी सेवा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर 1 मिनट 2 मिनट पंखा इसने मेरे ऊपर झलाया, उसके बाद में ये कहेगा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे गर्मी में ही मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने लिए एसी पंखे कूलर सब चला दिए। बद्ध जी भी साथ में आनंद ले रहे हैं। भगवान जो कुछ भी है सब भगवान का ही तो है। भगवान अपने लिए बनाते हैं, लेकिन बद्ध जीव उसको खुद भोग कर लेता है, ठाकुर जी को कुछ अर्पण नहीं करता। तो इसलिए हनुमान जी तो राम जी की पहले जैसे सेवा करते थे वैसे अभी भी सेवा करते हैं। पहले हमारे प्रभु जी बताते कि जब मथुरा में रहते थे बिजली तो होती नहीं थी, तो गुरु जी को पंखा करना पड़ता था, रात में पंखा करने 1-1 घंटा एक ब्रह्मचारी की सेवा लगती थी। अभी कोई कर सकता है? इसलिए भगवान ने खुद ही पंखे बना दिए, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इस विषय में पंचम स्कंद में ये सब बातें बताई हैं कि किम पुरुष वर्ष में परम भागवत श्री हनुमान जी, रामचंद्र जी, सीता देवी और अनुज भरत लक्ष्मण की उपासना करते हैं। स्वामिन कपिपति दास्य इत्यादि वचनई खलु प्रसिद्धो महिमा तस्य दास्यमेव प्रभो कृपा। हे प्रभु, कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? हैं? प्रहलाद जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? नारद जी को। हे प्रभु, कपिपति दास्य, कपिपति दास्य इस प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा निश्चित रूप से हनुमान की महिमा प्रसिद्ध हुई है, अतएव दास ही प्रभु की कृपा है। अब प्रहलाद महाराज अपने वचनों को निष्कर्ष दे रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें शास्त्र का प्रमाण भी है। शास्त्र का प्रमाण क्या है? कि शास्त्र में बताया कपिपति दास्य अथ श्री विष्णु श्रवणे परिचित भवत व्यासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्र भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपति दास्य अथ सख्य अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषाम परम। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया कि जो भक्ति है उसके 9 अंग हैं। 64 भक्ति के अंगों में 9वां भक्ति प्रदान। वो भक्ति का एक एक अंग इतना शक्तिशाली है कि एक अंग का पालन करने से ही एक भक्त को सिद्धि हो गई। उसमें फिर ये श्लोक बताया, श्री विष्णु श्रवणे परिचित, श्री विष्णु का श्रवण करने से परीक्षित महाराज को सिद्धि हुई। व्यासकी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन करने से, कथा बोलने से सिद्धि हुई।
प्रहलाद स्मरण है, प्रहलाद को स्मरण के द्वारा सिद्धि हुई। तदंग्र भजने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को चरण सेवा के द्वारा, प्रथु पूजने अर्चन के द्वारा प्रथु को हुई। अक्रूरस्तु अभिवंदने, अभिवंदन के द्वारा अक्रूर को। कपिरपति दास्यथ, कपिपति मतलब हनुमान जी को दास्य के द्वारा। सख्य अर्जुना, अर्जुन को सख्य के द्वारा। सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर अभूत, बलि ने सर्वस्व आत्मनिवेदन कर दिया, उसके द्वारा उनको सिद्धि हुई। तो इस श्लोक में बताया कपिरपति दास्य अथ, अर्थात हनुमान जी को दास्य के द्वारा सिद्धि हुई। इसी से आप उनकी महिमा को समझ सकते हैं, प्रहलाद जी कह रहे। यहां पर दास्य कहने से परिचर्या प्रधान दास्य है। श्रीधर स्वामी पाद जी कह रहे हैं कर्म अर्पण रूप दास्य नहीं। एक दास्य होता है जिसमें कि जो साधक है वो अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है। यत् करोति यद अस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पण, भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। एक ये भी दास्य है, लेकिन यहां पर ये दास्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या है, दास्य मतलब सेवा प्रधान दास्य, इसलिए रस है दास्य रस, और नवदा भक्ति में एक है। वास्तविक रूप में ऐसी सेवा की प्राप्ति ही प्रभु की कृपा है, तथा यह सेवा भी कायिक वाचिक और मानसिक होने के कारण सभी इंद्रियों के द्वारा एक ही साथ संपूर्ण होती है। मतलब तन मन वचन के द्वारा हनुमान जी सब प्रकार से सेवा करते हैं। यही ऐसी सेवा प्राप्त होना ही प्रभु की कृपा का लक्षण है। क्योंकि मुझको ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इससे प्रमाणित होता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जो थोड़ा बहुत आपने बताया कि तुमको दर्शन हुआ था, ऐसे भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए थे, थोड़ी सी कृपा है, वो कृपा का कारण भी आप हैं गुरु जी। क्योंकि गुरु जी की जिस शिष्य के ऊपर कृपा हो जाए तो उसके ऊपर भगवान भी कृपा कर देते। लेकिन वास्तविक जो कृपा है वो ऐसे है, यानी भगवान की जो सेवा निरंतर कर रहा है उसी के ऊपर भगवान की कृपा है। तो हनुमान जी सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा हनुमान जी के ऊपर ही है। जिस प्रकार स्नान आदि द्वारा देह शुद्धि होने पर सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार देह द्वारा परिचर्या रूप दास्य से मन के स्मरण आदि भक्ति अंग भी साधित हो जाते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, जैसे हम लोग स्नान करते हैं जब, तो सभी इंद्रियां एकदम फ्रेश शुद्ध लगती हैं। उसी प्रकार से जब शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं और मन से ऐसा भाव करते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, तो तन मन वचन प्राण सब कुछ पवित्र हो जाता है और सारे भक्ति के अंग भी पालन हो जाता है। अतएव स्मरण की तुलना में दास से श्रेष्ठ है। मतलब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि मैं तो स्मरण करता हूं, वो स्मरण से कुछ जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा साक्षात शरीर से करने से वो स्मरण करने की जरूरत ही नहीं, मन अपने आप पवित्र हो जाता है। ये बात कह रहे हैं। इसलिए स्मरण की तुलना में दास से श्रेष्ठ है। उसमें भी भगवान राम की साक्षात सेवा तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। मतलब मैं तो स्मरण करता हूं तो उसमें कुछ सेवा तो होती नहीं भगवान की, लेकिन जो साक्षात हनुमान जी है वो साक्षात सेवा कर रहे हैं, तो स्मरण भी तो उनका हो जाता है अपने आप ही। स्मरण अधिकांशतः अप्रत्यक्ष कार्य है। अप्रत्यक्ष मतलब भगवान कहीं है, मैं अपना ध्यान लगा रहा हूं, तो प्रत्यक्ष कहां है? भगवान कहीं पर है, मैं कहीं पर हूं। लेकिन दास से जो सेवा है, जहां पर भगवान है वहीं पर भक्त है और उनके चरण दबा रहे, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपनी तुलना में हनुमान जी को श्रेष्ठ बता करके उनका स्तव करते करते कहने लगे। अब हनुमान जी की स्तुति कर रहे प्रहलाद। यदृच्छा लब्धमपि विष्णु दासरथेस्तु यह न छन्न मोक्षम बिना दास्यम तस्मै हनुमते नमः। प्रहलाद जी हनुमान जी को स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं नमः प्रणाम करता हूं। किनको? यदृच्छया लब्धमपि विष्णु दासरथेस्तु यह, जिन हनुमान जी ने दशरथ नंदन श्री राम से
अनायास ही प्राप्त होने वाले दास रहित मोक्ष की कामना नहीं की थी। मतलब राम जी ने बोला तुमको मोक्ष दे दूं, हनुमान जी ने कहा ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। भव बंधच्छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जिसमें भव बंधन का छेदन हो जाता है, भव बंधन छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये, ऐसी मुक्ति की मैं कामना नहीं करता हूँ। भगवान प्रभु, आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ। इति यत्र विलुप्तये, ऐसी भावना जिस मोक्ष में विलुप्त हो जाती है, ऐसे मोक्ष की कामना मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने मुक्ति को परित्याग कर दिया था। ऐसे हनुमान जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कारण क्या है, दास से रहित मोक्ष भक्ति रस का विरोधी है। अभी बताए ना, मोक्ष दास से रहित मोक्ष, सारे मोक्ष भक्ति के विरोधी नहीं है। जब भगवान अपने धाम को अपने साथ में ले जाते हैं, वहां पर भी तो हनुमान जी सेवा करते हैं, तो ये भी तो मोक्ष है। इस जगत से मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष है। लेकिन ये मोक्ष जहां पर राम जी के साथ में रहते हैं हनुमान जी, वो भक्ति का विरोधी नहीं है। लेकिन दास से रहित मोक्ष, मतलब जिसमें भगवान की सेवा नहीं है, ये भक्ति का विरोधी है। और उन्होंने प्रार्थना करी थी, मुझ में केवल भक्ति ही सदैव विद्यमान रहे, यही प्रार्थना की। अथवा संसार बंधन से छुटकारा रूप मोक्ष जो भक्ति का आनुषंगिक फल है, उसके स्वयं उपस्थित होने पर भी उसका परित्याग करके केवल विशुद्ध दासी की प्रार्थना करने वाले हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक श्री नारायण व्यू स्तव इसमें दिया गया है। किनकी हनुमान जी को, मैं कौन से हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, कि जो भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में मोक्ष तो अपने आप ही मिल जाता है, लेकिन जिन्होंने उस मोक्ष की कामना नहीं करी, केवल भक्ति ही मांगी। मद अनुक्तम च महात्म्यम तस्य वेत्ति परम भवान गत्वा किम पुरुषे वर्षे दृष्ट्वा तम मोदम आपनुहि। अब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मद अनुक्तम च महात्म्यम तस्य वेत्ति परम भवान, मैंने हनुमान जी की जिन जिन महिमाओं को नहीं कहा है, आप उन सबको भी तो जानते हैं। अभी गुरु जी के बारे में बता रहे। गुरु जी कौन है, साधारण है क्या? वो नारद जी हैं। वो तो सब जगह जा जा करके देख लेते हैं, प्रहलाद तो देख नहीं रहे। प्रहलाद ने तो केवल शास्त्र में ही पढ़ा, लेकिन नारद जी ने तो सब कुछ साक्षात देखा भी है। जब जब ये राम जी की लीलाएं होती हैं तो नारद जी तो सब ऊपर से देखते रहते हैं ना, तो वह हनुमान जी को भी देखते हैं कि हनुमान जी ऐसे सेवा कर रहे हैं, वैसे सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपको मैं ज्यादा क्या बताऊं, अरे आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैंने क्या बताया, थोड़ा बहुत बताया। और मैंने जिन जिन महिमा को, हनुमान जी की जिन महिमा को बोला नहीं है, वो आप उनसे भी और ज्यादा सब जानते हैं। गत्वा किम पुरुषे वर्षे दृष्ट्वा तम मोदम आपनुहि, आप स्वयं किम पुरुष वर्ष में जाकर के हनुमान जी के दर्शन के आनंद का अनुभव कीजिए। क्योंकि नारद जी को भक्तों के दर्शन करके बड़ा आनंद होता है। इसलिए अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि गुरु जी, यहां पर आपको क्या आनंद मिलेगा मेरे पास में, आप हनुमान जी का संग कीजिए, उनके पास में जाकर के आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि आप भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में उनकी भक्ति रस निष्ठा आदि के महात्म्य से भली भांति अवगत हैं। मैं इससे और ज्यादा क्या कहूं। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित महाराज ने कहा, किसको कहा? हाँ, अपनी माता उत्तरा देवी को परीक्षित महाराज जी ये सब कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा? पहला अध्याय का नाम क्या था? भौम। द्वितीय अध्याय का नाम क्या था? दिव्य। भौम में क्या था? पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के जो ब्राह्मण था प्रयाग में, उसके बाद में वो राजा था।
दिव्य में कौन कौन था? दिव्य में कौन था? हैं? इंद्र, ब्रह्मा, सत्यलोक तक। उसके बाद में प्रपंचातीत। प्रपंचातीत में कौन थे? शिवजी थे। प्रपंचातीत में शिवजी थे। शिवजी ने फिर कहाँ भेजा था? प्रहलाद के पास। भक्त, चौथा अध्याय चल रहा है, इसलिए थोड़ा भाई देखते भी रहो, ऐसा ना हो कहानी सुनते रहो और फिर अंत में वही बोलो सुदर्शनधारी भगवान गणेश। श्री परीक्षित उवाच अये मातर हो भद्रम हो भद्रमिति ब्रुवन् उत्पत्त्यासनतः खेन मुनिः किम पुरुषम गतः। परीक्षित महाराज जी कह रहे हे माता, अहो कैसे कल्याण की बात है। अहो भद्रम, भद्रम कल्याण, अहो भद्रम इति ब्रुवन्, कितने मंगल की बात है। मतलब जब प्रहलाद जी ने ऐसा जब बोला कि आप जाकर के किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के दर्शन करो, उससे आपको बहुत आनंद होगा, तो फिर नारद जी को याद आ गया सच में वो सारी बातें कि हाँ, तब हनुमान जी के अहो आनंद आनंद। ऐसा कहते कहते मुनिवर अपने आसन से उठ करके किम पुरुषम गतः, नारद जी किम पुरुष वर्ष के लिए गमन किया। और गमन करने के लिए उनको कुछ जरूरत नहीं लगती है कि टिकट काटेंगे प्लेन से कि ट्रेन से, वो मन की गति से चलते, जहां पर वो उनका मन में इच्छा होगी वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए बड़ी शीघ्र ही कहाँ पहुंच गए? किम पुरुष वर्ष में नारद जी पहुंच गए। पहुंच करके वहां ने क्या देखा? तत्र अपश्यत हनुमंतम रामचंद्र पदाब्जयो साक्षादि वार्चनर व अर्चन रतम विचित्रई वन्य वस्तुभिः। वहां पर हनुमान जी के देखने के लिए नारद जी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा? किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी पश्यत हनुमंतम रामचंद्र पदाब्जयो हो, हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों कमलों की सेवा कर रहे हैं। कैसे? साक्षात की भांति रामचंद्र जी के चरण कमलों का अर्चन करने में लगे हुए हैं। जैसे पहले हनुमान जी रामचंद्र जी के चरण दबाते थे, पहले जैसे अर्चन करते थे, उसी प्रकार साक्षात की भांति ही अर्चन कर रहे हैं। और विचित्रई वन्य वस्तु भी, वन में बड़ी विचित्र विचित्र प्रकार की वस्तुओं के द्वारा राम जी के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। विचित्र विचित्र वस्तु बताए ना, वन में बड़े प्रकार की फूल होते हैं, अनेक प्रकार के फल होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कमल थे वहां पर। ये सब लेकर के रामचंद्र जी की सेवा करते थे। गंधर्व आदि भी आनंदाद गीयमानम रसायनम रामायणंच शृण्वन्तम कंपाश्रु पुलकाचितम। और कह रहे नारद जी ने क्या देखा? गंधर्व आदि गायक बड़े आनंद से रामायण का गान कर रहे हैं। बताया था ना, आष्टीसेन वहां पर गंधर्व रहते हैं। वो गंधर्व हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं, उनका कीर्तन करते, तो हनुमान जी बड़े आनंद से उनको सुनते हैं। और सुनते सुनते कानों द्वारा उस परम रसायन का पान करते करते कंप पुलक अश्रु इत्यादि इनके शरीर में विकार होते। मतलब राम कथा सुनते सुनते कभी शरीर में उनके कंप होने लगता है, कभी पुलकित हो जाते रोमावली, कभी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम की कथाओं में निमग्न रहते हैं और उसी से प्राणों को धारण करते हैं, नहीं तो प्राण धारण नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये साक्षात नारद जी देख रहे हैं कि वो गंधर्व लोग रामायण की कथा कर रहे हैं और रोमांच कम शरीर में हो रहा है, हनुमान जी के पुलक हो रहा है, आनंद से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब चीजें नारद जी देख रहे हैं साक्षात। विचित्रై दिव्य दिव्यैश्च गद्य पद्यै स्वनिर्मितै स्तुतिमन्यैश्च कुर्वाणं दंडवत् प्रणति अपि।
कभी कभी क्या करते हैं, विचित्रई दिव्य दिव्यैश्च गद्य पद्यई स्वनिर्मितई, और हनुमान जी क्या करते हैं, आनंद में निमग्न होकर के कभी कभी स्वरचित गद्य और पद्य को कीर्तन करने लगते हैं। जैसे बताया, इस जगत के जो कवि होते हैं, जैसे कालिदास है, वो तो भक्त नहीं है, लेकिन ऐसे कालिदास जैसे कवि हुए हैं, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं करी हैं। और भी बहुत सारे कवि हुए हैं जो जड़ काव्य उन्होंने लिखा है, बड़ी सुंदर सुंदर रचना करते हैं। तो सोचो, जो जड़ कवि हैं उनके अंदर में भी इतनी भगवान ने शक्ति दी है कि वो बैठे बैठे कविता लिख देते हैं। एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। ठीक है, जहां रवि भी नहीं जा सकता है, देखो पानी के अंदर में थोड़ी दूर तक ही समुद्र की किरणें जाती है, उसके बाद नहीं जा सकती, लेकिन कवि की कल्पना तो जा सकती है। हमारे मन के अंदर में सूर्य जा सकता है क्या? जाएगा सूर्य? कहां से जाएगा? लेकिन कवि चला जाता है, कवि चला जाता है, और कवि वो मन में क्या क्या बातें चल रही हैं उन भावनाओं को व्यक्त करता है अपनी कविता के माध्यम से, है ना। तो इस जगत के कवि भी ऐसा ऐसा करने में समर्थ हैं। तो फिर जो हनुमान जी हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर सारी के सारे गुण होते हैं, बस कोई प्रकाशित करता है, कोई प्रकाशित नहीं करता है। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने कितना सुंदर कविता लिखी है। जब वो जा रहे थे अमेरिका जलदूत पर, उस समय उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उन्होंने इतना सुंदर भावना व्यक्त की है कि कृष्ण मुझे अगर वहां पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे करके कैसे कैसे जा रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बड़ा सुंदर सुंदर बात है। ठीक है, हमारे गुरु जी ने भी कीर्तन लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर कीर्तन लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किसे र वैष्णव। क्या अद्भुत कीर्तन लिखा है। पूरे मन के जो कपटता है उसको पूरा खोल करके रख दिया। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर, सभी भक्त जो हैं उनके अंदर में ये सब दिव्य गुण, कृष्ण के सारे गुण होते हैं। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सभी गुण होते हैं। कभी कोई प्रकाशित करते हैं, कभी नहीं करते। तो हनुमान जी तो साक्षात राम जी की सेवा करते हैं, इसलिए उनके अंदर ये कवित्व का गुण स्वाभाविक ही है। नारद जी के अंदर भी है। नारद जी भी कभी कभी कीर्तन गा गा करके बना बना करके गाते हैं भगवान। तो उसी प्रकार से हनुमान जी कभी भी गद्य, गद्य मतलब, गद्य का मतलब क्या होता है? कहानी, जो लीला कहानी के रूप में जो हम पढ़ते हैं ना, वो गद्य। और पद्य मतलब उसको प्यार अथवा कविता अथवा कीर्तन, ये पद्य के रूप में गा करके जो बोलते। तो कभी गद्य के रूप में मतलब राम जी की कथा, राम जी ने ऐसा किया था, राम जी ने वैसा किया था, प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, वो लीलाओं का कीर्तन करते हैं गद्य के रूप में। कभी पद्य मतलब कविता, कीर्तन, गान इत्यादि करते हैं। इस प्रकार से करते हैं हनुमान जी। कभी कभी वेद पुराणों में लिखित, मतलब जो राम जी की लीलाएं वेद पुराणों में बताई गई हैं, कभी कभी उनका कीर्तन करते हैं। कभी कभी मन में आविष्ट हो जाते हैं तो फिर खुद ही कीर्तन बना बना करके गान करते हैं। हनुमान जी प्रभु की स्तव स्तुति करते करते उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। चुक्रोश नारदो मोदांजय श्री रघुनाथ हे, जय श्री जानकी कांत, जय श्री लक्ष्मण अग्रज। हनुमान जी के दर्शनों से, हनुमान जी को जब देखा नारद जी ने कि हनुमान जी भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु पुलक हो रहा है, तो वो देख करके नारद जी को भी बड़ा आनंद हुआ। और अत्यंत आनंद के कारण नारद जी कहने लगे, जय श्री जानकी कांत, श्री जानकी कांत की जय हो, जय श्री लक्ष्मण अग्रज, श्री लक्ष्मण के बड़े भैया की जय हो, जय श्री रघुनाथ हे श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार से नारद जी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी की जयकार क्यों नहीं किया? देखा तो था हनुमान जी इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी प्रेम में आविष्ट हैं, लेकिन उनकी जय जयकार नहीं दे रहे हैं।
किसकी जय जयकार कर रहे हैं? राम जी की। क्यों? क्योंकि भक्त को भगवान की स्तुति प्रिय है। अभी हम लोग माधुर्य कादम्बरी में पढ़ेंगे, अपराध का विचार जब आएगा, 4 प्रकार के अनर्थ पढ़ रहे हैं ना, दुष्कृति उत्त, सुकृति उत्त, भक्ति उत्त और अपराध उत्त अनर्थ। अपराध उत्त अनर्थ में ये बात आएगी कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपराध लेते, भगवान कभी अपराध नहीं लेते, भगवान के भक्त अपराध लेते। जो वैष्णव है उनकी चरण धूलि अपराध लेती है। तो चरण धूलि अपराध लेती है तो फिर उनकी स्तुति स्तव स्तुति करनी पड़ेगी। कहते नहीं, उनकी स्तव स्तुति से वो प्रसन्न नहीं होते, वो अपने प्रभु की स्तव स्तुति से प्रसन्न होते। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हमारी कोई महिमा गान करता है, वाह प्रभु जी आपने कितना सुंदर कथा बोला, कितना सुंदर कीर्तन किया, कितना सुंदर रसोई बनाया, तो हमको हृदय में बड़ा आनंद होता है। क्यों? हमारे अंदर भक्ति अभी नहीं आई। जब भक्ति आ जाएगी तो हमको आनंद नहीं होगा। जब गुरु जी की कोई महिमा गान करेगा तब आनंद होगा, तब उसको सुनेंगे। और अपनी महिमा गान करेगा तो कान बंद करके वहां से चले जाएंगे। और अभी क्या होता है? उल्टा होता है। गुरु जी की महिमा गान करते हैं तो कान बंद कर लेते हैं, और अपनी महिमा जब गान होती है तो 100 कान कर लेते हैं। कितने लोग तो गुरु जी की महिमा के नाम पर अपनी महिमा गान करना शुरू कर देते हैं। शुरू करेंगे गुरु जी की महिमा से, और उसके बाद में अपना ही ग्लोरिफिकेशन। 5 मिनट गुरु जी का, 50 मिनट अपना। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनको अपनी महिमा अच्छी नहीं लगती, इसलिए राम जी की महिमा हनुमान जी को प्रिय है। इसलिए नारद जी तो चतुर हैं, भक्त हैं, इसलिए जानते हैं हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, राम जी का नाम कीर्तन करने से। इसलिए उन्होंने कहा जय जानकी नाथ, जय श्री रघुनाथ, जय श्री लक्ष्मण जी के अग्रज। निजेष्ट स्वामिनो नाम कीर्तन श्रुति हर्षितः उत्प्लुत्य हनुमान दूरात कंठे जग्राह नारदम। अब बताया ना हमने, जो शुद्ध भक्त है उसको अपने प्रभु की महिमा जैसे ही कान में, कल बताया था तो उनका, अरे हनुमान जी कैसे राम कथा के लोलुप हैं कि हनुमान जी राम जी के काम से जा रहे हैं, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। क्या बताया था उसका नाम? बताओ, बूटी का नाम क्या बताया था? हैं? विशल्यकरणी। तो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में काल ने भी राक्षस साधु बन करके बैठ गया वहां पर और राम जी का कीर्तन करने लगा, तो हनुमान जी से रुका नहीं गया। ऐसे राम कथा लोलुप हैं, इसलिए तुरंत वो ऊपर से नीचे उतर आए और साधु को प्रणाम करने लगे। राम जी का कहीं भी नाम हो और हनुमान जी वहां से रुक ही नहीं सकते। इसलिए जगन्नाथपुरी में भी हनुमान जी का एक बड़ा विशेष लीला है। जगन्नाथपुरी में क्या होता था, जो समुद्र है वो पंडों के घर है, वहां पे पंडों के घर में आकर के समुद्र घुस जाता था। अभी जगन्नाथ जी के सेवक वहां रहते हैं, और बीच बीच में समुद्र की लहरें आती हैं और घर के अंदर में चली जाती हैं। बेचारे बड़े परेशान हो गए, जगन्नाथ जी से शिकायत कर दी कि प्रभु ये समुद्र हमको जीने नहीं देता है, आपकी सेवा कैसे करें, बताओ हम कहाँ जाएं। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, अभी इसका इलाज करता हूं। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रकट हो गए, कहते क्या आदेश है प्रभु? यहां बैठ जाओ और यहां पर बैठ करके इस समुद्र को देखते रहें, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी हनुमान जी बैठ गए, अभी समुद्र डर के मारे आता नहीं आगे। कभी कभी 1-2 लहर आई, बस हनुमान जी ने एक हुंकार की तो 10 फुट पीछे, फिर पीछे। अभी बड़े शांति से जीवन यापन चल रहा है। लेकिन हनुमान जी तो कैसे हैं, राम कथा लोलुप है, बीच बीच में अयोध्या चले जाते हैं, राम जी की कथाएं होती हैं वहां, राम जी को भोग लगता है लड्डू का, राम जी के प्रसाद, राम जी का नाम, राम जी की कथा, उसको कैसे छोड़ सकते हनुमान जी? इसलिए बीच बीच में गायब हो जाते तो समुद्र फिर आ जाता। पंडों ने फिर जगन्नाथ जी के पास गए, कहते प्रभु ये समुद्र फिर आ जाता है। जगन्नाथ जी ने कहा तो हनुमान को बिठाया था, कहाँ है वो? पंडों ने कहा ये बीच बीच में चला जाता है, कहीं कहाँ जाता है हमको पता नहीं। जगन्नाथ जी ने देखा अरे ये तो अयोध्या चला जाता है। इसलिए हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बुला करके पैरों में बेड़ियां बांध, तब से उनका नाम पड़ गया बेड़ी हनुमान। जगन्नाथ जी ने पैरों में बेड़ियां बांधी
हनुमान जी के अब यहाँ से जाना नहीं, जो तुम्हें चाहिए यही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि राम जी की कथा के लोलुप हैं। जहां भी राम जी का नाम सुनाई देता है हनुमान जी धैर्य धारण नहीं कर पाते। इसलिए जब ऊपर से उन्होंने सुना, आकाश से नारद जी आए और नारद जी कहने लगे जय रघुनाथ जय जानकी नाथ, तो बस हनुमान जी ने दूर से ही राम जी के नाम को श्रवण करके नीचे बैठे थे और एकदम से छलांग लगाया, आकाश में उड़ गए हनुमान जी, और आकाश में उड़ करके वहीं नारद जी को गले से पकड़ लिया पूरा आलिंगन करके, और आलिंगन पास में नारद जी को बांध लिया। अब फिर नारद जी और हनुमान जी का मिलन हम लोग कल श्रवण करेंगे।